हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सेंट्रल रेलवे यानी मुंबई के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि इनका पूरा इन्फॉर्मेशन बताइए। इसमें थर्ड डीबी कब तक आ सकता है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये हो रहा है कि इसका थर्ड डीबी कब तक आ सकता है। ठीक है, और यदि थर्ड डीबी आएगा तो इसमें ओबीसी का नाम आएगा या नहीं। ठीक है, कितनी सीटें अभी खाली है, इस पर भी मतलब कई सारे लोगों का सवाल हो रहा है। तो इसमें हम इसका फुल इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं। ठीक है, सेंट्रल रेलवे मुंबई में क्या सब हुआ इसके बारे में। तो देखिए, फिफ्थ पैनल वाले की जो नाम आया था उसका भी ज्वाइनिंग का प्रोसेस इन प्रोसेस में है। कुछ बच्चे बचे हुए हैं, उनका भी बहुत जल्द ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, फॉरेंसिक रिपोर्ट का भी जांच आ गया है, उसमें भी अपना उस सबका मेल आना शुरू हो गया है। रीमेडिकल की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई, इसको भी मेल आना शुरू हो गया है। इसमें कुछ कुछ का ज्वाइनिंग भी करा लिया गया है। ठीक है, सेकेंड डीबी भी आ गई है, जिसमें 195 कैंडिडेट जो सिर्फ मतलब उसमें 173 यूआर के है और बाकी कैंडिडेट को भी लिया गया है जो पीडब्ल्यूबीडी का था। ठीक है, और थर्ड डे भी कब आएगा, तो इन सब के बारे में हम टोटल मतलब कुल मिला के कहे तो पूरा इन्फॉर्मेशन इसमें जानेंगे। इसके बाद आपका मेरे ख्याल से कोई क्वेरी नहीं रह जाएगा, कोई और इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में लेने का नहीं रह जाएगा। इसके बाद आप जो है पूरा निश्चिंत हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक ना, ऐसा मेरा उम्मीद है, क्योंकि इसमें हम वो सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं। जो भी किसी भी स्टूडेंट का सवाल रहता है वो सारी इन्फॉर्मेशन हम इसमें जो है आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो आपका है इसमें देखते हैं कि टोटल सीट कितना था। तो टोटल आपका जो सीट था वो 9345 था। ठीक है, 9345 सीट था, जिसमें से आपका रिजल्ट जो है वो दिया गया था 9115 लोगों का। 9115 लोगों का जो पैनल में नाम आया था। ठीक है, इसके बाद जब पैनल 1 आया था तो इसमें 1531 कैंडिडेट, पैनल 2 में 216, पैनल 3 में थोड़ा बड़ा पैनल आया था 6324, और पैनल 4 में 126, और पैनल 5 में 86 यानी 86 कैंडिडेट आए थे। टोटल आप करेंगे तो ये 8284 कैंडिडेट का पैनल में नाम आ गया था। इसके बाद चलिए, इसके बाद रेलवे में जो है उसमें जो है दोबारा रीचेकिंग के दौरान पकड़ा गया कि जो रिपीट रोल नंबर थे वो 47 थे, यानी 47 रोल नंबर ऐसे थे जो रिपीट हो गए थे। तो उसको फिर वहाँ से जो हटाया गया, तो उसको जब माइनस करेंगे तो आपको आ जाएगा 8237। ये टोटल पेनलाइज हो गए थे इतने बच्चे। ठीक ना, अब आते हैं कि यूआर का कट ऑफ कितना गया था पीईटी के लिए। तो यूआर का कट ऑफ जो है वह 64.1 गया था। ठीक है, यानी 64.1 गया था, और इसका फाइनल कट ऑफ 70.6 गया है। ठीक है, ओबीसी का सबसे बड़ा झोल यहीं पर हुआ है, क्योंकि जो सेकंड डीबी आई है उसमें केवल यूआर का लिया गया है, इसको लेके बहुत ज़्यादा बवाल हुआ। और ओबीसी का जो है वो पीईटी का कट ऑफ 58.15 गया था, और फाइनल कट ऑफ 67.26 गया था, यानी इसमें लगभग 3.34 का डिफरेंस दिया गया था। ठीक ना, तो अब आपको देखना होगा कि टोटल पीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट कितने हैं। जैसे जैसे आपको बता रहे हैं, अब टोटल इन्फॉर्मेशन समझने के बाद आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि हाँ, आपको जो है इसमें क्या क्या समझना चाहिए था और क्या क्या आपको जो है इसमें जानकारी मिली है। ठीक है, और इससे पहले आपको बता दें कि जो भी लोग साइंस की तैयारी करना चाहते हैं और ये एनसीईआरटी का, ठीक है, एनसीईआरटी का साइंस का नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप दिए गए इस नंबर पर जो भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इस पर मैसेज यानी व्हाट्सअप करके आप जो है इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, 9631230506 ये हमारा नंबर है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर यूआर और ओबीसी का आपने कट ऑफ देख लिया। इसके बाद जो टोटल यूआर जो पीटी क्वालिफाइड थे, जो 2 क्वालिफाइड जो यूआर के कैंडिडेट थे वो 731 थे। ये सारे पैनल 1 2 3 4 करके मैंने निकाला है, काफ़ी इसमें वक्त लगता है आपको सर्च करके निकालने में। ठीक है, उसके बाद पता चला कि पैनल 1 से 5 तक में जो है 441 यूआर के कैंडिडेट को ले लिया गया है। ठीक है, यानी पैनलाइज कर लिया गया है। जब सेकेंड डीबी आई तो उसमें यूआर के सिर्फ 173 कैंडिडेट को लिया गया। 173 कैंडिडेट जो है यूआर के सेकंड डीबी में आपको सिलेक्ट हो गए, तो टोटल 614 यूआर सिलेक्ट हो चुके हैं। और आपका फिजिकल क्वालिफाइड कितना बचा है, तो 731 था। फिजिकल क्वालिफाइड 731 था टोटल, और 614 को ले लिया गया है। तो आप 731 में से जब 614 को माइनस करेंगे तो आपका 117 कैंडिडेट बच रहा है लगभग, है ना। हाँ, 117 कैंडिडेट जो है बच रहा है। और यहीं पर उस दिन जब आया था तो कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं ये सेकंड डीबी नहीं है, कुछ कह रहे थे जो बचे हुए कैंडिडेट है 9345 में जो बचा हुआ था उसका पैनल है, लेकिन इसमें स्पष्ट है कि ये सेकंड डीबी है और ये कट ऑफ भी जारी हो गया है। और उस दिन हम भी एक वीडियो बनाए थे जिसमें हमने बताया था कि आपका जो कट ऑफ है वो 3.34 डाउन हुआ है, यानी कि उसमें मैंने कुल मिला के ये बोला था कि जो भी ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनके बराबरी करके छोड़ा गया है यूआर वालों को। ठीक है, उनसे यानी 67.26
यानी ये जो ये कट ऑफ है, इससे ऊपर जितने भी बच्चे थे उन सबको ले लिया गया था और वो टोटल बच्चे 173 थे यूआर के, ठीक ना। और वो वैसा ही हुआ एकदम सेम टू सेम कट ऑफ जब शाम में जारी हुआ तो सेम टू सेम ऐसा ही हुआ था, ठीक है। अब जो 117 बच्चे बच रहे हैं, ये जो 117 कैंडिडेट अब बच रहे हैं उनका नंबर जो है वो यहाँ है 64.1 से लेकर के और 67.26 के बीच में, इसी के बीच में जो है 117 कैंडिडेट बचे हुए हैं, ठीक है, यूआर के। इससे आपको क्या स्पष्ट होता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अब थर्ड डीवी में भी 117 कैंडिडेट बचे हुए हैं तो पहले तो यूआर का लेगा, ओबीसी का नहीं आएगा, है ना। तो देखिए हम आपको यहाँ पर पूरा क्लियर कर देना चाहते हैं कि जब भी थर्ड डीवी आएगी, ठीक है, और कब आएगी उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। जब भी थर्ड डीवी आएगी तो उसमें ओबीसी का भी कैंडिडेट लिया जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे ही अब यहाँ तो 67.36 कट ऑफ गया है ना। यहाँ पर देखिए मैं दिखाता हूँ कहाँ गया, हाँ ये रहा, जो सेकेंड डीवी का कट ऑफ है और 67.36 गया है। मैंने 3.34 बताया था, उसकी जगह 3.25 का हुआ है, तो लगभग बराबर ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो अब जो पैनल आएंगे उसमें जैसे ही ये जो कट ऑफ कम होगा 67.36 से जैसे ही नीचे आएगा तो उसमें ओबीसी भी आ जाएंगे, ठीक ना। और जो यूआर के 117 कैंडिडेट बचे हुए हैं उसको तो लिया ही जाएगा। उसमें से मान लीजिए आप कि अगर 10-15 इधर उधर भी हो जाते हैं, जैसे किसी का कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कुछ गड़बड़ होगा तो भी अब 100 कैंडिडेट तो अभी कंफर्म है कि यूआर के 100 कैंडिडेट अभी भी लिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब भी लिए जाएंगे तो साथ में ओबीसी का भी कैंडिडेट होगा। इस बात की 100% आप जो है मतलब दिमाग में बैठा लीजिए कि 100% ओबीसी का कैंडिडेट भी लिया जाएगा। जो भी लोग कह रहे हैं कि ये यूआर का सीट बचा हुआ है तो नहीं लेगा, इस बात को हम यहाँ पर खंडित कर रहे हैं, यहाँ पर लिया जाएगा, ठीक है। बाकी आरआरसी पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरा अनुमान कहता है कि लिया जाएगा ओबीसी को, ठीक ना। चलिए अब जो टोटल वैकेंट सीट है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो 9115 बच्चों का पैनल दिया गया था, जिसमें 8432 बच्चे पैनलाइज हो गए, ठीक है। तो 683 वैकेंट सीट बच रही थी। वो छोड़ के जो 9345 आया था और 115 दिया, इसको छोड़ के मैं जितना रिजल्ट आया था उसकी मैं बात कर रहा। तो 683 सीट यानी 683 सीट जो है वैकेंट है। और सेकेंड डीवी में एक नोटिस आया था, आपने देखा होगा 6 तारीख को आया था, यानी 6 सितंबर को आया था और उनको 12 सितंबर को जो है बुलाया गया था, जिसमें 26 कैंडिडेट एब्सेंट हो गए थे, ठीक है ना। जिसमें 3 कैंडिडेट किसी और कैटेगरी के थे, बाकी जो है आपका यानी लगभग 23 कैंडिडेट जो है सिर्फ यूआर के थे। 22 या 23 जो है यूआर के कैंडिडेट थे, ठीक ना। तो ये 26 कैंडिडेट एब्सेंट हुए थे, जबकि इनको पिछले महीने ही बुलाया गया था, ठीक ना। और जो मेडिकल वगैरह होती है उनमें जो है 1-2 दिन लेट भी चलेगा जाते हैं तो भी चलता है, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो 26 कैंडिडेट नहीं पहुंचे थे, तो इसमें आपको क्या लगता है, मुश्किल से 1-2 इसमें पहुंच जाए, 5-6 भी पहुंच जाए, फिर भी 20 कैंडिडेट का सीट तो ऐसे ही खाली रहेगा ये, ठीक ना। तो यहाँ से आप 20 कैंडिडेट कम से कम 5-6 तो मुश्किल से पहुँचेंगे, नहीं भी पहुँचेंगे, है ना। क्योंकि अभी जस्ट 10 दिन पहले इसका डेबी हुआ है और 10 दिन बाद इसका मतलब फिर से नोटिस आया है, बच्चे पहुंच नहीं पाए। तो टोटल वैकेंट सीट कहें तो अभी 700 प्लस है, यानी कि 709 है, यानी 709 यहाँ से मतलब इंगित हो रहा है, लेकिन इसमें 2-4 कम यानी 700 प्लस है, 705 वगैरह आप कह सकते हैं। 2-4 इसमें चले गए होंगे तो 705 वगैरह आप कह सकते हैं। इतना सीट अभी वैकेंट है, ठीक है ना। इसके बाद बच्चों का क्वेरी है कि CCA 109 बैच वालों का क्या किया। देखिए इसके बारे में हमें कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जहाँ तक पता चला है कि 200 कैंडिडेट के आसपास जो है इसमें CCA वाले हैं और इसको बाहर किया जाना है, हर हाल में इनको बाहर किया जाएगा, क्योंकि इनके लिए अलग से नोटिस वगैरह सब चीज़ निकल चुकी है। और जो आपका नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली है और उसके बाद जो आपका प्रयागराज है, इन लोगों ने बाहर कर दिया है, ठीक है। मुंबई में ये बाहर नहीं किए गए हैं, और जब ये बाहर किए जाएंगे तो ये 700 और 200 मिला के आपके 900 सीट हो जाएंगे, ठीक है। और अभी भी सीट बाकी है, अभी भी रुकिए, अभी सीट कहाँ बाकी है मैं बताता हूँ आपको। ये तो 900 आपको तकरीबन 900 के आसपास ये हो गए, ठीक ना। इसके बाद जो बच्चे ज्वाइनिंग छोड़े होंगे, यानी कि लगभग 8000 बच्चों 8000 प्लस बच्चों का ज्वाइनिंग हुआ है, इसका अगर 2.5% भी बच्चे अगर ज्वाइनिंग छोड़े होंगे तो कम से कम 200 सीट यहाँ से भी बनती है आपकी, ठीक ना। तो 9 और 2 1100 सीट हो गई कम से कम यहाँ से। अगर 2-2.5% तो ज्वाइनिंग छोड़ते हैं, क्योंकि किसी और में हो गया तो फिर क्यों जाएंगे। तो यहाँ से आपको लगभग 1100 सीट जो है, अगर कहे 1100 सीट आप कहें ना कहे, लेकिन 1000 प्लस तो कह ही सकते हैं टोटल क्लियर होते। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस चल रहा है। और इसके बाद जब बात आती है पैनल की कि अब कौन सा पैनल आएगा, ठीक है,
तो देखिए अभी जो है अब कोई भी ऐसा पैनल नहीं आएगा, क्योंकि 5th पैनल वालों का ऑलरेडी ज्वाइनिंग हो रहा है, ठीक है। फॉरेंसिक वाले पहले ही पैनल में आ गए थे, उसका पैनल क्यों आएगा, ठीक है। और जो री मेडिकल वाले हैं उनका पैनल पहले ही आ गया था, वो री मेडिकल करा रहे हैं, उनको मेल आ रहा है, उनकी ज्वाइनिंग हो रही है, उनका पैनल क्यों आएगा, ठीक है। सेकेंड डिवी वाले का ऑलरेडी पैनल आ गया, इनका ज्वाइनिंग हो रहा है, इनमें इसको जो है सिर्फ मेल आएगा, इसका पैनल क्यों आएगा, ठीक है। और थर्ड डिवी, तो आप यहाँ तक समझ गए कि आप कोई भी पैनल नहीं आएगा, अब जब भी आएगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी, थर्ड डिवी आएगी, ठीक है। इसमें थर्ड डिवी आएगी। अब जो वो थर्ड डिवी कब तक आएगी इसका जो है अंदाज़ा थोड़ा लगाना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जहाँ तक मेरा अनुमान है कि जो थर्ड डिवी है आपको, यानी कि पीछे के जो प्रीवियस जो काम हुए हैं आरआरसी मुंबई के, इसके अनुसार से मैं अगर देखूं तो अभी जो सितंबर चल रहे हैं, इन सितंबर में इनका पूरा काम जो है हो जाना है। ये यानी पूरा होते हुए तो लगभग सितंबर या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक जो है, यानी कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक ये सारे प्रोसेस हो जाएंगे। बाकी जो आपका सेकेंड डिवी में आया है उनको ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगी 15 अक्टूबर तक लगभग, ठीक ना। जो आपका थर्ड डिवी है वो थर्ड डिवी जो है अक्टूबर के लास्ट में यानी दुर्गा पूजा के बाद जो आने की संभावना है, ऐसा मुझे लग रहा है, अक्टूबर के लास्ट वीक में, ठीक ना। लास्ट वीक में जो है आने की संभावना है थर्ड डिवी की। तो ये रहा आपका पूरा डिटेल, और इसमें मैंने पूरा डिस्कस कर लिया है। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसी क्वेरीज आपकी अब नहीं बच रही होगी इसको लेकर के कि इसमें आपको कुछ जानना हो। सारे कट ऑफ वगैरह क्यों लिए गए और जितना बताया था वो सेम टू सेम वैसा ही आया। और अभी जो 117 कैंडिडेट बचे हैं उनको भी अभी 117 जैसे ही लेंगे तो 3+ नंबर जो है अभी डाउन होगा इसमें, ठीक ना। 117 कैंडिडेट के लिए 3+ नंबर डाउन होगा यूआर का, ठीक ना, अभी भी। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन था, मैंने आपको भी बता दिया। इसके बाद मेरे ख्याल से कोई आपकी क्वेरी ना रही होगी, और अगर रहती भी है तो आप कमेंट करना, हम अगले वीडियो में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से रहा नहीं होगा, ठीक ना। चलिए, थैंक यू सो मच।